शरण
Samantharanatsan Devi Som Tavo
गाव सोबत सालों सम्मान संबंधाचे समाचार विताळ अटे कमकाळ मंडळ संबंध उठलो मेंत्या तैत्या तवसिदान सिद्धांत सहित सिद्धांत शरीर सिद्धांत अतीतान वदवटमा कलक्कर सिद्धांत सब सिद्धांत निचकालम अच्छेनी कोजेनी अतः प्राणी मात्र अंगूरा चरण सकल जाता बाबू वंदना सर्वप्रथम श्री श्रुत भक्ति का आचरण करो ईसतम द्वादशेन कोप्यो दक्षामि सीते स्थितामि चरिमा पंचाशतलो सहस्र संख्या इन्द्रजतं पंचपदं नमामि अरिहत्वास्यतं वर्धनेपत्यं सम्मं कर्मामि कत्तितो सुद्रणमोहि मुसलसा इच्छामि सुकृति काव सुखपाक सालोक्य अंगोंगा आयने पावड कर्म सत्य प्रमाण योग उवग फुलजीव सत्य त्रिधर्मकाय नचकालम अच्छेनी पूजेनी वंदामि नमस्सामि दुःखकवो कमलकवो कोविलावो देवनं समानमरणं जिन्मु संपत्ति अतः प्राणी आचरणीय पूर्वाचार्य विवरण से समझाता बाबू वंदना सर्वप्रथम श्री आचार्य भक्ति का संकल्प श्रुतजलित पार्गे ज्ञान सुप्रतलाप नाम दो दिव्या सुचरित फल दिव्यो नमो गुरुभ्यो शक्ति गुण समके पंचव्याचार संदर्शे शिष्याण के कुशले नमाने सदा वंदे गुरु भक्ति संजय में व्याकरति संसार सायं घोरम षडत्यटकमं ब्रह्मवर्ण पावेति हे नित्यं वर्धमन्त्रो मनितां ज्ञानानि होत्राकुला षडगर्भावेद काशबोधनम साधु क्रिया साधवा शीलप्रावण गुणप्रणाचन्द्राट देवयुतिका मोक्षद्वार बाल बातन्नडा एरन्दुमां साधवा गुरुवा आत्मनिजं ज्ञानदर्शनायका शारकामं मीरामं स्मार्तुदिस्का इच्छायं ध्यानवतिका सुखपात सायुज्य समानं सम्मदेश सम्मजायतां पंचयाचारमाय्यारमायरादि सुधारोदेशानं उपवज्यजनन्ति देवदानं सप्पसावं सानिच्छकालम् अच्छेनी पूजेनी वंदामि नमस्सामि दुःखकवो कमलकवो कोविलावो सुदैवनं समानमरणं जिन्मु संपत्ति ओम कांतिकाले वचना विसरा गुरुणां लोकोत्तरा नीलगुणस्तवनं प्रशंसा स्वामिं नमोऽस्तु शिरसा मनसा वचोमि तथासिवं श्रीमदसागर सूर्यवंशं स्वाध्याय ज्ञानदवज्ञाभिमानि मूर्ति सिद्धान्त सार कुशलो जिन देव भक्ता महावीर कीर्ति गुरुवरि सुपट्ट शिक्षा नित्यं नमामि सूर्य सन्मति सागराय तुभ्यं नमः विसमाधवते हिताय तुभ्यं नमः शशि समुद्रलवैर्यवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग श्रीप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविवन्दन आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है संतोष का कमल जीवन में खिला है निर्गाम ही मिल रही तुझको सुवस्तु मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु चार से लो 36 बार मंत्र बोला प्रार्थना करते आज कुछ नए शब्दों के साथ ध्यान से सुनिएगा दोहराइएगा आपसे हम आते हैं परिवार को गिराना चाहिए और भगवान के गुरु के दर्शन कराना चाहिए तो उस पर कुछ पंक्तियां हैं पापा आओ मम्मी बहना और आना भाई पापा आओ मम्मी बहना और आना भाई सुंदर मंदिर
गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। और कैसे गुरुवर? धन नहीं है, घर भी नहीं है, नग्न रूप धारा। धन नहीं है, घर भी नहीं है, नग्न रूप धारा। अहिंसा है रूप तुम्हारा, सुंदर है काया। अहिंसा है रूप तुम्हारा, सुंदर रूप धारा। गुरुवर की पूजन करने दुनिया है आई। गुरुवर की पूजन करने दुनिया में आई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर सूर्य उदय ना उगे जब तक रहते हैं चुपचाप। सूर्य उदय ना उगे जब तक रहते हैं चुपचाप। तेरी कहानी बड़ी प्यारी रहते निज में आप। तेरी कहानी बड़ी प्यारी रहते निज में आप। संसार है एक मंच मानकर आत्म है न्यायी। संसार है एक मंच मानकर आत्म है न्यायी। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। जो संभव ना हो उसको संभव करते हैं गुरुवर। जो संभव ना हो उसको संभव करते हैं गुरुवर। छोटी संका हो आए पुकारे गुरुवर। छोटी संका आए पुकारे गुरुवर। गुरुवर की सतभान किरण से अंधकार जाई। गुरुवर की सतभान किरण से अंधकार जाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर। पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। पापा आओ मम्मी बहना और खाना भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर। प्रायश्चित अरुकाय क्लेश तप को तुम तपते हो। प्रायश्चित अरुकाय क्लेश तप को तुम तपते। तुम हो बड़े महान गुरुवर अरहत से लगते। तुम हो बड़े महान गुरुवर अरहत से लगते। तुमने जब भी देखा हमने दयालुता पाई। तुमने जब भी देखा हमने दयालुता पाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर। पापा आओ मम्मी बहना और
सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। सुंदर मंदिर अंदर बैठे गुरुवर नमन करो भाई। जय बोले गुरु विराट सदगुरु स्वामी महाराज की। हे भगवान, आज दिन भर में हमारे द्वारा जाने अनजाने में हमारे मूल गुणों में, उत्तर गुणों में, कर्तव्यों में, व्रतों में जो भी अतिचार, अनाचार या दोष लगे हों, उसके लिए हम सभी प्रतिक्रमण करते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्रिय जीवों की मन वचन काय से कृत कार्य कर्मोदना से विराधना हो गई हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। हमारे द्वारा आज दिन भर में जो भी क्रोध किया गया हो, मान किया हो, मायाचारी की हो, लोभ किया हो, हिंसा की हो, झूठ बोला हो, चोरी की हो, कुसीर किया हो, परिग्रह जोड़ा हो, सख्त व्यसन किए हो, देव शास्त्र गुरु की निंदा आलोचना की हो, किसी मुनिराज की निंदा में कोई सहयोग किया हो, मेरे द्वारा जिन धर्म की अप्रभावना हुई हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से क्षमा मांगते हैं। मेरे सारे पाप मिथ्या हो। हे भगवान, आज दिन भर में मेरे द्वारा खाने में, पीने में, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सोने में, बोलने में, घर के काम करने में यदि किसी जीव को दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, पीड़ा हुई हो, वेदना पहुंची हो, हाथ हुआ हो, उसके लिए हम सभी मन वचन काय से सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं। सभी जीव हमें क्षमा करें, हम भी सभी जीवों को क्षमा करते हैं। तस्मिन् क्षामि दुक्कडम्, तस्मिन् क्षामि दुक्कडम्, तस्मिन् क्षामि दुक्कडम्। हे त्रिलोकीनाथ भगवान, हे वितरागी भगवान, ढाई दिन में ब्रह्मांड की कब नौकर मुनिराजों को बारंबार उस गुरुवर्य सभी सिद्धि सभी को बारंबार उपाध्याय श्री विमंजन सागर के नारायण को हमारा बारंबार, मुनि श्री विश्वज्ञ सागर जी महाराज को हमारा बारंबार। आपस में सभी लोग हंसते मुस्कुराते बोलेंगे तो बाकी से कर लगाए आदिनाथ भगवान की जय प्रभु भगवान की जय भगवान की आदिनाथ भगवान की जय भगवान की पारसनाथ भगवान की महावीर भगवान की गुरुवर्य सागर जी मुनिराज की गुरुवर्य सागर जी मुनिराज की आदि सागर सदार की प्रश्न। चलिए बताइए पहला क्वेश्चन आज की पूर्वोक्ति का और सामान्य क्वेश्चन शुरू करते हैं। बताइए जेनोफिस का वर्णन करता है कि भाई क्या चीज है जो पैदा होती है
पैदा होकर भी नहीं चलता, पैदा होकर भी नहीं चलता, वो कौन है? पैदा होकर भी नहीं चलता, वो कौन है? बताइए, आप नहीं है? लग रहा है ना? पेड़, 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 पेड़ क्या काम होगा? नहीं, पैदा होकर भी नहीं चलता, ऐसा बहुत बड़ी सेंटेंस है, पर जितनी होता है पैदा होकर भी नहीं चलता, बताओ। हाँ, यही करना हो क्या है? संबोधन जी, संबोधन जी नहीं। जन्म देने वाला किस बच्चा? हाँ, और कोई पैदा होकर भी नहीं चलता, वो कैसे? ओस और भाग, ओस और भाग नहीं। हाँ, आपके घर में भी हो, बताओ। अब क्या हो गया? इधर चलिए, उधर चलिए, हाथ काट उठाएगा। जब पूछने के बाद पहले पूछने दिमाग में होता है। पर जिम्मे की पैदा होकर भी नहीं चलता, वो कौन है? तो भाई ये क्या होता है? अब देखो ऐसे हो रहा है, हाथ उठा के बराबर डिस्कस कर रहा है। अरे मेरे भाई, जन्म देता हुआ बच्चा अभी तो बता है गूगल में एक ही दिखा रहा है। अच्छा, गूगल में ही दिखा रहा है। गूगल में ये तो जाना गूगल में और तो बताएगा नहीं? मैं बताऊं? बताओ फिर क्या बताना है? कोई बात बताओ। इसमें ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन होने वाला ऑप्शन कंटिन्यू है। समझ में आ गया? देखने आया नहीं समझ में आया? घर में देते हैं कबूतर, कबूतर देते हैं, पैदा हो गए, घर से निकल गए, पैदा हो गए, चलते। अगला क्वेश्चन, आलस का परिणाम क्या है? आलस का परिणाम क्या है? जो आलस करता है क्या परिणाम निकलता है, क्या फल होता है उसका? असफलता और कुछ निराशा, कर्म का आश्रम नहीं, और कुछ नहीं बता गया? चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, दो पहले नाम तो नहीं दो। चलो बताते हैं आपको बहुत अच्छी चीजें सीखने मिलेगी। क्या बोली? नकारात्मक नहीं। चलिए मैं बताता हूँ। आलस, दरिद्रता, जो व्यक्ति आलस करता है वो दरिद्री बनता है, उसके घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ धीरे धीरे समाप्त होता जाता है और अंत में जाके वो दरिद्री बन जाता है।
दरिद्री मतलब जिसके पास कुछ ना हो। चलिए अब बताइए, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। रखने के लिए कुछ चीज है तो क्या है? रखने के लिए कोई चीज है तो क्या है? एक शब्द में जवाब दीजिएगा। तो उसे का हमें बता देंगे संतोष नहीं उसको रखें तो आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं उसको रखने से। इसलिए जवाब हर काम में सफलता मिलेगी, धीरे धीरे सही सफलता जरूर मिलेगी। कुछ करने के लिए कुछ चीज है तो क्या चीज है? कुछ करने के लिए कुछ चीज है तो क्या? गया काम गया नहीं, सुनिएगा। सेवा, कुछ करने के लिए कोई चीज है तो सत्कर्म करिएगा, त्याग करिएगा और सेवा करिएगा। कुछ करने के लिए चीज है। साथ चलने के लिए कुछ चीज है तो साथ चलने के लिए कोई चीज है तो क्या? एक बार आप बताइए, एक बार आप बताइए। नहीं, साथ चलने के लिए कोई चीज है तो जीतने के लिए कोई चीज है तो जीतने के लिए कोई चीज बताओ, बता दो और कोई नहीं है तो नहीं। चेतना अर्थात इंद्रियों को जीतो। 5 इंद्रियों को जीतो, बिल्कुल सही जवाब। अपनी इंद्रियों का विजय प्राप्त करिएगा। निभाने के लिए कोई चीज है तो क्या? निभाने के लिए कोई चीज बताओ। केवल 3 ही याद हो रहा है, बाकी तो सब ऐसे विश्वास नहीं। जीतने के लिए कोई, निभाने के लिए कोई चीज है तो क्या है? दोस्ती, विश्वास, प्रॉमिस अगर किया है तो उसको निभाना चाहिए। खाने के लिए कोई चीज है तो क्या है? अच्छे से खाइए, बताओ। बिल्कुल सही जवाब। देने के लिए कोई चीज है तो बताइए। देने के लिए कोई चीज है तो क्या है? बोलने की कोई चीज है तो क्या है? कैसी? वाणी तो कड़वी भी होती है, वाणी तो कड़वी भी होती है ना। मीठी वाणी बिल्कुल सही जवाब। सत्य वाणी और मीठी वाणी। बताइए, अजय के लिए कोई चीज है तो क्या है? अजय 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 के लिए कोई चीज है तो क्या है? बताइए। बताइए क्या है? विश्वास, वो है मृत्यु, मौत। उस पर विजय प्राप्त करिएगा। अविनाशी कोई चीज है तो क्या है? अविनाशी कोई चीज है तो क्या है? बोलने वाले ध्यान दें, क्या मालूम नहीं पड़ेगी, इसलिए आवाज नहीं आना चाहिए, केवल हाथ उठना चाहिए बस। हाथ उठाओ और बताओ, वरना 51 मार्क करवाएंगे। दर्राई लगाई उदाहरण दोनों एक भी नाम नहीं आया। चलो बताओ, अब आना चाहिए। आत्मा
बिल्कुल सही जवाब। दूर करने के लिए कोई चीज है तो क्या है? दूर करने के लिए कोई चीज, अंधकार। बताओ बुरी आदतें और कुछ और कुछ, ऐसे तो वो भी सही है। बुरी आदत या बुराई, जो हमारे अंदर की बुराइयां हैं उन बुराइयों को दूर करना चाहिए। अच्छा बताइए, अपनाने के लिए कोई चीज है तो क्या है? अपनाने के लिए कोई चीज है तो क्या है? जो बोला वो क्या माला लेना अपनी ईमानदारी से। एक जिसकी आवाज आई हो, जो भी बोला हो अपनी ईमानदारी से 51 माला और नहीं हर की फेरना। जो नियम है उस नियम को फॉलो करिएगा। नियम तो यही है, इसलिए 51 माला फेरना। ठीक है, आंसर है वो है अच्छाई। अगला क्वेश्चन, मिटाने के लिए कोई चीज है तो क्या है? मिटाने के लिए कुछ चीज है तो क्या है? बताइए जरा जी। नहीं, वो है मिथ्यार। मिटाने के लिए कोई चीज है तो मिथ्यार को मिटा दीजिए, सम्यक को धारण कीजिए, मोक्ष जरूर मिलेगा। पीने के लिए कोई चीज है तो क्या है? पीने के लिए कोई चीज है, पानी। कब से नहीं गया नानी के पास? नानी के पास गया नहीं? क्या है? नानी नहीं, नानी क्या नहीं है? क्या गया है बेटा? नानी आपकी बात नहीं नानी गया। मैंने सोचा नानी के पास कब गया था, बहुत देर हो गए। अब की बार जाना, ठीक है। पीने के लिए कोई चीज है तो क्या है? तो खाने के लिए, पीने के लिए बताइए। अमृत। अमृत, अमृत। अमृत वर्तमान में कहाँ मिल रहा है अमृत? बताइए। गुस्सा या क्रोध? बिल्कुल सही जवाब। क्रोध को क्या होगा? लेने के लिए कोई चीज है तो क्या है? लेने के लिए कोई चीज, ज्ञान और सम्मान या खाली ज्ञान? ज्ञान। बिल्कुल सही जवाब। सम्मान नहीं। बताइए, रक्षा करने के लिए कोई चीज है तो क्या है? रक्षा करने की कोई चीज है तो क्या है? और ये खुद को बता दो, बताइए। सील और कुछ? हाँ वैसे सील ठीक है, पर्यायवाची नाम ही है, उसका नाम है इज्जत। रक्षा करने के लिए कोई चीज है तो अपनी इज्जत। पाने के लिए कोई चीज है तो पानी। पाने के लिए कोई चीज है तो क्या? एक शब्द जवाब, सही जवाब सम्मान। बांटने के लिए कोई चीज है तो क्या है? बताइए। खुशी। बताइए। ज्ञान। ज्ञान तो सब जगह बांटते हैं, ऐसे तो बताइए आप क्या बांटेंगे? दे दो बेटा, क्या बांट रहे हैं? बिल्कुल सही जवाब। बांटने के लिए कोई चीज है तो प्रेम।
अच्छा दिखाने के लिए कोई चीज है तो दिखाने के लिए कोई चीज है तो क्या है? नहीं पता कोई दिखाओ। सोनू का तो आपका नंबर बना फोटो उठेगा जरूर बताओ रे। मुझसे बोलिए आंखों में शर्म। दया बिल्कुल सही जवाब। दिखाने के लिए कोई चीजें तो कम से कम दया दिखाओ, सभी जीवों पर दया करो, यही एक अद्भुत चीज है। चलिए बराबर। चलिए 12 क्वेश्चन हो चुके हैं और अब 3 वो बम्पर प्राइज वाले 3 स्पेशल 3 क्वेश्चन स्पेशल पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको कहानी की बुक मिलेगी। कहानी बुक किसको चाहिए? हाँ देखो सब लोग को चाहिए। चलो देखते हैं किसको मिलती है। 3 क्वेश्चन है कहानी की बुक वाले। आपको कौन प्राप्त करना चाहेगा? आपको 3 जवाब देने हैं। क्वेश्चन 1 पूछूंगा, जवाब 3 देने हैं, ठीक है ना? बताइएगा 3 चीजें बोलना नहीं है, हाथ उठाना है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। 3 चीजें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। प्रतीक्षा वाला इंतजार नहीं करती। 3 चीजें कौन कौन सी? बताइए। समय, ट्रेन और मौत। समय, ट्रेन और मौत, मरण। ट्रेन के नाम बोलिए। ट्रेन की हिंदी भी सुना? गलत जवाब। और कुछ समय, मृत्यु और जन्म। समय, मृत्यु और जन्म। अरे आजकल तो बहुत जगह हो गए बोले ये बात बहुत अच्छा है, इसी समय पैदा करवाना है, उसी समय बच्चा पैदा होता है। तो बात नहीं करो। समय मृत्यु और ग्राहक। देखो सही जवाब। समय, मृत्यु, ग्राहक। ग्राहक मतलब आज तो कल कर लेंगे परसों, क्या पता कितने समय आएगा, कभी किसी का इंतजार नहीं करता। कोई बात नहीं, हमें जो चाहिए वो सही। कल बताया था फिर भी हमें जो आंसर सही है वो सही है बस। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। 3 चीजें निकलकर वापस नहीं आती। कौन सी 3 चीजें निकलकर वापस नहीं आती? कौन कौन सी हैं? तो माइक इधर लीजिए। तीर, जवान और मृत्यु। हमारे प्राण निकल जाते हैं। जवान अंदर वाली निकल जाती है। नहीं, इसको खोल दिया तो वापस दिया चला और वापस दिया जाता। तीर कौन सा? इधर वाला जो रखे पीछे वाला पूरा पूरा अंदर दीजिए ना। तीर तो यहाँ पे रखा रहता है। तो ऐसे बोलिए ना कि कमान से निकला तीर, ऐसे बोलो। एक दूसरा प्राण, शरीर से निकले प्राण। शरीर से निकले प्राण। तीसरा मुंह से निकले जवान। मुझे निकले जवान। के जवान से निकली, जवान से निकली सब बात, जवान से निकली बात। देखो सही जवाब। वापस नहीं आती। और अंतिम क्वेश्चन आपको बताना है। 3 व्यक्ति समय पर पहचाने जाते हैं। 3 व्यक्ति समय पर पहचाने जाते हैं। कौन से 3 व्यक्ति?
पहचाने जाते हैं, वो कौन है? जो वीतराग जैसे हो। हाँ बताइए लखपति। नमस्ते। कमल जी का लाशों पाड़िया जैसे तुम क्वेश्चन पढ़े ऐसे ही जवाब निकल पड़े होते हैं। चलिए और भी बताइए। इग्नोर मारा करो। अच्छा कौन को बताएगा? तीन व्यक्ति कौन है वो जो समय पर पहचाने जाते हैं? दो को धक्का मार तीसरा में जाएगा। वो सिस्टम बताएगा। अंतिम क्वेश्चन है, बताओ। जनरली सी या कभी ऐसा नहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर, दूसरा परिवार वाले और दोस्तों और एग्जामिनर टीचर। और भी बताइए। और से तो नहीं थी। डॉक्टर, पुलिस और सच्चा दोस्त। और कोई सचवाटी आप कैसे है? ये तुम्हारी थी ना? कैसे करते हैं? बताइए जल्दी बताइए कोई है बताने वाला? बताइए। आप ट्राई तो सही कर रहे हैं, आप ही कर लो। सच्चा दोस्त, रिश्तेदार और परिवार। परिवार में कोई खास, परिवार में कोई एक ही है। हाँ बताइए। नमस्ते गुरुदेव। सच्चा दोस्त, भाई और मम्मी पापा। एक नाम में सब समान हो जाते हैं। माँ, बहन और बेटी और दादी और जितने भी रिश्ते होते हैं ना, एक नाम में एक शब्द में समान हो जाते हैं। वो शब्द क्या? आपका भाई आंसर सही है, आपका दोस्त आंसर सही है, तीसरा आंसर और बताओ। ये सब एक नाम में समाहित है, एक बोल दिया तो सब आ गया उसमें। अच्छा एक बात बताओ, वो सब पीछे कौन बैठे हैं? ये सब पीछे कौन बैठे हैं? महिला। पीछे महिला बैठी है? तो बैठे थे, ये कौन हो गई? लोग तो अंदर होगा, लोग तो अंदर क्या होगा? हाँ इतनी हिंदी करके बता रही थी, इतनी बात नहीं लगा रही है। वो
जहाँ पर लोग बोला जाता है उसका भी हो गया लुगाई, ठीक है, ये सब हो गया। और जहाँ पर पुरुष बोला जाता है पुरुष का उल्टा हो गया बात है। माँ भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, फ्रेंड भी स्त्री है, चाची नानी दादी मामी मौसी ये सब कौन है? ये सब स्त्री है। तो स्त्री, भाई और सच्चा दोस्त मित्र, इनकी पहचान समय आने पर होती है। सही बात। अच्छा पहले 3 लोग आओ जो 3 लोगों ने इनाम प्राप्त किया। जैसे आओ स्वाति नाम क्या नाम? संतोष जी, जल्दी जल्दी आइएगा। गंगा जी 2 बार नहीं ले सकते नाम, एक घर में एक ही रहेगा। नाम रोशन किया। आप सभी पाठशाला के बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। पूरी कलकत्ता भारत में बदमाशी की पाठशाला के बच्चे ही प्रथम पुरस्कार लेकर आए। आप सारे संविधान तो सम्मान के पात्र हैं, सभी लोग सम्मान करें और ऐसे ही अपने बच्चों को पाठशाला से जोड़ें, जिससे आपकी पाठशाला के बच्चों में आपके बच्चों में वो संस्कार पड़े और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त हो। ऐसा मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। विस्तार से बताना पड़ेगा उसको। जब आप हमारे पास रहेंगे तो आपको बताएंगे कहाँ कितने कहाँ का चलता है, आपको क्लास में बताएगा। इसलिए बिल्कुल वैसे समझ आना नहीं, आप हमारे पास हम लोगों में ऐसा क्यों होता है कि जो हम लोग के पास है उसको छोड़ के जो हम लोग के पास नहीं है उसके लिए हम दुखी होते हैं कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। ऐसा क्यों होता है? हमारी प्रकृति, हम जिस संगतियों में रहते हैं हमारी प्रकृति दूसरों को देखने में रहती है कि दूसरा कैसा है। उसके पास ये है तो मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए। इसके पास ये नहीं है, मेरे पास होना चाहिए। एक गाड़ी इसके पास है, मेरे पास होना चाहिए। तो जब हम संगति में रहते हैं और दूसरों को देखते हैं, एक लोक प्रकृति जागृत होती है, परिग्रह की भावना होती है, तो जो नहीं होता है उसमें संतोष नहीं रख पाते हैं। अब जो नहीं होता है उसको देख कर उसको प्राप्त करने की भावना बनी रहती है कि मुझे ऐसा मिल जाए। तो ये मनुष्य की प्रकृति होती है, जोड़ने की, परिग्रह आसक्ति की, जोड़ने की। इसलिए सबसे पहले अपने मन से आसक्ति को हटाना चाहिए। जिसकी आसक्ति हट जाती है वह व्यक्ति का परिग्रह अपने आप हट जाता है, लोक प्रवृत्ति दूर हो जाती है। तो आसक्ति हटाइए तभी आपकी लोक प्रवृत्ति दूर हो सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ये नियम ऐसा ही है कि हम दूसरों को पाने के लिए, दूसरे वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो हमारे पास है वो भी चला जाता है। इसका उदाहरण साक्षात आप महाभारत में देख सकते हैं। पांडव ने सोचा कि हम ये प्राप्त कर लेंगे, वो प्राप्त करने के लिए अगला दांव हार गए। फिर उन्होंने सोचा कि ये दांव जीत जाएंगे तो हमारा सब वापस आ जाएगा, तो और हार गए। उसके बाद और दांव लगा दिया तो वो भी हार गए। और धीरे धीरे पहले वाले को निकालने के चक्कर में और हारते चले गए और फिर खाली हो गए। ऐसे ही हमारी कभी जिंदगी में चलता है कि हम नवीन वस्तु को प्राप्त करने के चक्कर में जो पुरानी हमारे पास है उसको सहेज कर नहीं रख पाते हैं और पुराना भी हमारा जाता जाता है। इसलिए जो मिला, जितना मिला उसको ही सहेज कर रखें, संभाल कर रखें और संतोष को धारण करें तो आप खुश रह सकते हैं।
वो हमारे यात्रा कैसे लगे? उसमें अतिचार कहलाते हैं। ये संलेखना के अतिचार है। ऐसा नहीं है जब तक से नहीं मारेंगे उस शरीर को जबरदस्ती खत्म नहीं करेंगे। जो विधान है 12 वर्ष का, अगर उसको क्रम से किया जाए जो शास्त्रों का उल्लेख है, तो नियम से संलेखना 12 साल के अंदर अंदर में हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। लेकिन यदि किसी की आयु पर भी शेष हो, उसको जबरदस्ती तो मारा नहीं जा सकता। मात्र पानी और छाछ में भी महीनों महीनों रहा जाता है, एक साल तक भी रहा जाता है, तो उसको जबरदस्ती नहीं मारा जा सकता है। इसलिए जबरदस्ती मारना तो आत्महत्या हो जाएगी। तो शरीर को और कसाय को ग्रस्त करना ही संलेखना कहलाता है। तो जब संलेखना कोई धारण करता है, यदि उसकी आयु क्रम यदि अधिक है और वो जी रहा है, तो उसमें अतिचार है, तो उसमें ये कि ठीक है ली तो है संलेखना तो ली है, लेकिन उसमें अगर वो पालन करना चाहे तो चारों प्रकार के आदत त्याग कर सकता है। 12 वर्ष पूर्ण होते ही चारों प्रकार के आदत त्याग कर सकता, अगर उसकी शरीर की स्थिति आगे जीने की नहीं है। तो यदि शरीर स्वस्थ है तो बिल्कुल त्याग ना करें। जितनी उसकी चर्या चल रही है उस चर्या को निरंतर अच्छे से आगे बढ़ाता रहे, साधना करता रहे, उसके नियम से अच्छी उत्कृष्ट संलेखना को धारण कर सकता है। नमस्कार। दशरक्षण जी ने बहुत से यहाँ पे नए नए कार्यक्रम देखे, उसमें एक था भगवान के रत्नवृष्टि। तो रत्नवृष्टि तब भगवान के सामने तो हमने देखा, मैंने सुना है कि चढ़ाते हैं। भगवान पे रत्न वर्षा तब हुई थी। कुछ नया करो तो अच्छा लगता है, और किसी को अच्छा किसी को बुरा लगता है। भगवान के ऊपर रत्नवृष्टि का होना ये अभिषेक के अंतर्गत ही आता है। अभिषेक में जैसे जल से अभिषेक होता है, जैसे दूध से अभिषेक होता है, जैसे चंदन से अभिषेक होता है, जैसे अष्टगंध से अभिषेक होता है, जैसे रसों से अभिषेक होता है, जैसे पुष्प वृष्टि होती है, वैसे ही चांदी के पुष्पों से वृष्टि होती है, वैसे ही रत्नों की वृष्टि भी होती है। अब जहाँ जिसने नहीं देखी है उसको नया लगेगा, लेकिन जहाँ देखी है जिसने उसको तो लगेगा कि बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, और हम नहीं कर पा रहे, कम से कम देखने को मिल रहा है, उसमें अनुमोदना करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो पुरानी है। हम तो सालों से कराते हैं, लगभग 10 सालों से हमारा हर साल 10 वर्ष में रत्नाभिषेक कराते हैं, 10 दिनों में, और नहीं कराते। और रही चढ़ाने की बात, तो चढ़ाने में तो जितना उत्तम से उत्तम द्रव्य चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। हम श्री जी के चरणों में चढ़ाने के लिए जब गज मोती चढ़ाए जा सकते हैं, जो हाथी के मस्तक से निकलते हैं, ऐसे गज मोती भगवान के चरणों में चढ़ा सकते हैं, तो छोटे मोटे रत्नों की तो कोई औकात ही नहीं है। दर्शन करने आते हैं। बिल्कुल आते हैं। तो मतलब क्या जो हम लोग कहते हैं ओम जय 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 निश्चय 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 और आस्ते 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 उसी के लिए कहते हैं। जैसे अभी स्थान कीजिए, आप यहाँ पर अदृश्य रूप में भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो अगर हम आपसे टकरा जाए धोखे में, इसलिए हम उनसे स्थान मांगते हैं, हमें भी स्थान दीजिए, हम भी दर्शन करने के लिए आए हैं। और जब आप दर्शन करके जाते हैं तो बोलते हैं असही असही असही। इसका मतलब है कि आप पुनः अपने स्थान पर आ सकते हैं, हम पूजा करके दर्शन करके जा रहे हैं। तो ये सम्मान है, आदर है, विनय है, जो हमारे बड़े लोग, अतिथि लोग मंदिर में आए हुए हैं, जो हमें दिख नहीं पा रहे, अदृश्य अवस्था में, तो उनको देखने के लिए हम ये विनय करते हैं, इससे ही और असही। जो आजकल देखने में आ रहे हैं, हर तीर्थ क्षेत्र में बहुत ज्यादा मंदिरें बनाई जा रही हैं। तो श्रावक जो दर्शन करने जाते हैं, एक्चुअली इतना भाव नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक मंदिर से करके फिर दूसरी मंदिर में भी दर्शन करे, तीसरी मंदिर में, क्योंकि अपने तीर्थंकर तो वही है सारा। तो क्या इतना मंदिर बनाना उचित है? मेरा कुछ और वो मंदिर की जितने कुछ भी होंगी, वो जितने में आज समय बहुत अधिक मात्रा में दिख रहे हैं, लेकिन आगे चलकर वही इसी रूप में निकलेंगे। जैसे पहले में चंद्रापुर की प्रतिमा प्रकट हुई, जैसे चाणक्यपुर में महावीर प्रकट हुए, जैसे जहाजपुर में ईश्वर भगवान प्रकट हुए, जैसे बड़ा गांव में पार्श्वनाथ भगवान प्रकट हुए। तो ये अंतर प्रतिमा बनाई नहीं गई है, ये हमारे पूर्वजों ने पहले विराजमान की थी, और किसी कारणवश उनको जमीन के अंदर दबा दिया गया, चाहे वो
उपद्रवियों के कारण, चाहे वो हिंसक लोगों के कारण उन मंदिरों को, मूर्तियों को दबा दिया गया था, जो आज हमारे खुदाई के रूप में प्रकट होती हैं। तो वो प्रकट अंदर ही अंदर बनी रही मूर्ति, वो हमारे पूर्वजों की देन है। तो आज यदि आप मंदिर में जिनमें विराजमान कर रहे हैं, तो निश्चित आगे आने वाले समय में आपकी जो पीढ़ियां दर पीढ़ियां होंगी, और फिर यही मंदिर अगर ध्वस्त हो जाएंगे, अंदर होंगे, तो खुदाई में निकलेंगे, तो ये मूर्ति अतिशय क्षेत्र के रूप में विराजमान होगी भविष्य में। इसलिए मंदिर और मूर्तियां नहीं बन जाए, बहुत अच्छा है, बनाना चाहिए। अगर कम होता तो भैया लाखों करोड़ों की तादाद में एक एक जिन मंदिर में 108 प्रतिमाएं, 500 धनुष की अकृत्रिम जिनालयों में विराजमान नहीं होती। इसलिए मंदिर और प्रतिमाएं करोड़ों की तादाद में अकृत्रिम जिन में विराजमान है पूरे 3 लोक में। अपने यहाँ है कितने? अगर पूरे दिन में गिरने बैठ जाओ ना, तो 1 करोड़ की निकलेगी पूरे भारत में, इतनी प्रतिमाएं मिली होगी। तो ये अकृत्रिम जिनालय में करोड़ों प्रतिमाएं विराजमान है। इतने जिनालय, इतने एक जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, और विशाल मनोहर प्रतिमाएं हैं। 52 जिनालय है नंदीश्वर द्वीप में, और हर जिनालय में 108 प्रतिमाएं हैं, और एक प्रतिमा 500 धनुष की है। क्या दृश्य होगा वो, ऐसी प्रतिमाएं। तो प्रतिमाएं और मंदिर अपार पुण्य वर्धन करने के साधन है। शास्त्रों में लिखा है कि एक श्रावक कम से कम अपने जीवन काल में एक धनिया के बराबर जिन मंदिर का निर्माण करवाए, और एक अंगुष्ठ प्रमाण, एक अंगुष्ठ का इतना सा अगर मंदिर बनवाए, और या धनिया बराबर जिन बिंब विराजमान कराए, परंपरा से मोक्ष जाता है, ऐसा लिखा है। तो इतनी सी प्रतिमा विराजमान करने का इतना बड़ा फल है। तो आपको अगर सौभाग्य मिल जाए तो छोड़ना मत, नियम ले लेना कि अपने जीवन काल में भारत में कहीं भी एक जिन में तो विराजमान जरूर कराएंगे। इतना बड़ा फल है। जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, अपना अनादर भी होता है। जैसे बहुत ज्यादा पॉम्पलेट छपवाए या पुस्तक छपवाए, जिनवाणी छपवाए, तो अनादर भी बहुत होता है। कोई चीज ज्यादा होगी तो उसको उसका फल मिल जाएगा। आपको आदर करना, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना पुण्य अपना पाप होता है। हमारे द्वारा अनादर ना हो, इस भावना को रखें कि आप ना करें। दूसरा कर रहा है वो जाने, अगर आज हम जिनवाणियों को छपवाते हैं, जिनवाणी विराजमान करते हैं, हर मंदिरों में विराजमान करते हैं, वो भविष्य में हमारे काम आएंगे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, आगे के लिए काम आएंगे। क्योंकि ऐसा हो सकता है कभी ऐसा उपद्रवी कोई फिर मिल जाए, जैसा पहले मिला था कि 6 महीने तक हमारे शास्त्रों की होली जलाई थी। हमारे जितने शास्त्र थे, इतनी होली जलाई उन शास्त्रों की कि 6 महीने तक वो जलते रहे। क्या पता ऐसा उपद्रवी फिर कभी कोई आ गया, तो अपन जो इतनी जिनवाणी छपवा रहे ना, कर लो जितना उपद्रव करना है। हमारी जिनवाणी हर जगह मौजूद है, हर मंदिर में जिनवाणी विराजमान करो, इतनी विराजमान करो कि पूरे मंदिर में जिनवाणी दिखना चाहिए कि जिनवाणी है। कौन उपद्रवी कितना क्या कर पाएगा, कोई कितने कुछ कर ले, फिर भी हमारी जिनवाणी सुरक्षित रहेगी। क्योंकि पंचम काल के अंत तक जिन धर्म रहेगा, तो जिन धर्म पंचम काल तक चला के लेके चलना है हमको, तो जिनवाणी होना चाहिए। जिनवाणी होगी तभी साधु बनेंगे, साधु बनेंगे तभी समाज चलेगी। तो सब एक दूसरे के पूरक है, तो सबको लेकर चलना है, तो जिनवाणी का होना तो जरूरी है, तभी तो साधु बन पाएंगे। मेरा प्रश्न दवाई से संबंधित है। जैसे आज हम लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तो मैंने कहा कि हम लोग तो गीली दवाई नहीं लेते। तब यही बैठे किसी ने कहा कि क्या बीमार हो जाते हो तो इंजेक्शन नहीं लगवाते हो क्या आप पानी नहीं चढ़वाते हो, या किसी की कौन है वो आपको चढ़ाने वाला, क्या वो नॉनवेज नहीं खाता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमको दवाई का बेसिक ही लेनी है। एक वस्तु खाने वाली वस्तु अलग होती है, एक लगाने वाली अंदर पहुंचाने वाली बात अलग होती है। अगर आपके सर में दर्द कर रहा है तो सर में आप दवाई लगाएंगे, खाएंगे नहीं, लगाएंगे,
सर दर्द ठीक हो जाएगा। पेट दर्द कर रहा है, पेट में यदि आपने मिट्टी का तेल लगा दिया या कोई दवाई लगा दी, पेट दर्द ठीक हो जाता है। पैरों में दर्द है, सूजन आ गई है, आपने मालिश कर दी, दवाई अंदर चली गई, अंदर गई, उसकी ऊष्मा से आपका दर्द ठीक हो गया। तो जो इंजेक्शन है वो दवाई आदि अंदर डाली जा रही है, अंदर नहीं है, उन्होंने खाई नहीं है, तो खाने का दोष उनको नहीं लगेगा। जो श्रावक ऐसी बातें करते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, उन्हें सच्चा ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसी बातें करते हैं। हाँ, गीली दवाई, सीरप आदि जो दवाई है, वो सीरप दवाई जो पीते हैं वो मुख से पीना है, उन्हें खाने का दोष लग रहा है। तो अगर उसमें कोई सीरप वाली दवाई है, जो गीली दवाई है, जो अनछने पानी से बनी है, या उसमें कोई शहद वगैरह, चाशनी वगैरह डाली गई है, तो वो अवक्ष की श्रेणी में है, उसको खाने में दिक्कत है, लेकिन लगाने में दिक्कत नहीं है। जब आवश्यकता पड़ती है तो कोई ऐसी वस्तु, अवक्ष वस्तु भी अगर साधु के उपचार में लगाने में उपयोग लगाई जाए तो लगाते हैं। अब ऐसी स्थिति पड़ जाती है जब अदरक दवाई के रूप में कहीं बांधना हो, कहीं चोट में दवाई में लगाना हो, तो उसको लगाने के लिए लगाना होता है। तो साधु ने अदरक खाया नहीं है, वो लगाया है, लगाने के लिए आवश्यकता औषधि के रूप में लगाया है, वो अलग चीज है। तो दोनों को एक एक समझ करिए। जो बोले कि ना उन्होंने खाया नहीं है, लगाया है, कोई बुराई नहीं है। पारसनाथ भगवान की 2 कॉपी रह गई इनाम के लिए। चलो बच्चों से पूछ रहा हूँ, बताइए बच्चों, आपको बताना है बनवासी के पारसनाथ जिनालय में एक 24 की मूर्ति है, जिसमें 24 इधर विराजमान है। हमारी तरफ देखना है, बस वहां मत देखना, चीटिंग नहीं। पारसनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान है, उस 24 के बीच में पारसनाथ विराजमान है। उस मूर्ति में कितने फन है? देख लिया तो क्या होगा? देख लिया तो मतलब कोई भी बता देगा। आप दर्शन रोज करते ना, तो दर्शन करते तो बताओ उसमें कितने फन है? कल्पना करो, फन गिनो, ध्यान पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक गिनो तो समझ में आ जाएगा। तुमसे तो पूछा नहीं है मैं, तुमसे तो पूछा है नहीं है मैं, तुम खड़े कैसे हो गए? जब आपको खड़ा किया जाए तब आप बताओ। चलो अच्छा, खड़े हो जाओ। 3 दर्शन अच्छे से नहीं करते आप लोग। जब दर्शन अच्छे करोगे तभी तो दर्शन नहीं करोगे। 5 पर होते हैं, बिल्कुल गलत जवाब। ऐसे दर्शन करते समय बताओ, एक बात है, चलो तो बताओ भाई, बताओ। तो मैं मतलब जरूर देखने सर तो जवाब दे देना। बिल्कुल सही जवाब, 9 हम दर्शन अच्छे से करते हैं, मान ऊपर भी 9 है, बस में भी 9 है। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको बताना है। चलिए बताइए, छोटी वाली पार्श्व की मूर्ति, उसमें कितने फन है? बताओ। 9। पक्का? छोटी वाली जो अलग से सिंहासन विराजमान है, उसमें कितने फन है? 9। पक्का? दर्शन करेगा मैं? जब ऐसे दर्शन करें, बैठ जाओ। गलत जवाब, दर्शन अच्छे से करा करो, बताओ। बिल्कुल सही जवाब, 7 पर की विज्ञान। लो कल एक तारीख है, चलिए 40 से शुरू करते हैं। आदिनाथ 40 पढ़ने का कल का नियम, और कल का खाने पीने का क्या करेंगे? कल तो चतुर्दशी है, चतुर्दशी है तो अच्छी चीज का त्याग करो, बढ़िया, अच्छी चीज बढ़िया। कल डोसा खाने का क्या? इडली साथ में फ्री, इडली डोसा खाने का क्या?
उठाए